हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं समानता और समता में डिफरेंस। ठीक है, काफ़ी लोगों को इसमें बहुत डाउट रहता है कि समानता और समता एक है, उसमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके का डिफरेंस है ना। तो आज मैं वो आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर करने के लिए आ गई हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप कभी भी जीवन में अपना जो समानता और समता से रिलेटेड आपका जो कन्फ्यूज़न है वो आप बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो समानता क्या होती है, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चलता है कि समानता का मतलब होता है समान। मतलब जहाँ पर 2 लोग हों, 4 लोग हों, 6 लोग हों, 8 10 जितने भी लोग हों, मतलब समाज में जितने भी लोग हों, ठीक है। समाज में क्या, कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई भी हो, ठीक है, कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब हम उसको और बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पर सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, समान सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, समान व्यवहार करते हैं, हर चीज़ समानता के बेस पर होती है। कोई भी छोटा बड़ा गरीब अमीर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं है कि ये गरीब है तो हम इसकी हेल्प करेंगे, ये अमीर है तो हम इसको नहीं करेंगे, नहीं। वहाँ पर गरीब अमीर ऊंच नीच कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ समानता देखी जाती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक योजना हमने चलाई, ठीक है, सरकार ने चलाई, उसमें समानता का सबसे बड़ा एक उदाहरण यही है। समानता का सबसे बड़ा उदाहरण ये हो सकता है, जैसे कि हम एक इजी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि सरकार ने कोई भी योजना चलाई, ठीक है, सरकार की तरफ से कोई भी योजना आई, उसमें ये था कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये देने हैं, पर मंथ 500 रुपये देने हैं। तो वहाँ पर क्या समानता हुई कि गरीब हो या अमीर हो, लेकिन हम क्या करेंगे, सभी को समान रुपए देंगे। हालांकि अमीर इंसान को उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए वेस्ट है, ठीक है। अगर उसको वो रुपए मिलेंगे तब भी उसका काम चलेगा, अगर उसको रुपए नहीं मिलेंगे तब भी उसका काम चलेगा, उसका काम दोनों तरीके से चलेगा। लेकिन वही बात की जाए गरीब की, तो वही बात हम करते हैं गरीब की। अगर उसको वह 500 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ, तो उसको क्या होगा, एक सहयोग मिलेगा, है ना। कुछ नहीं तो 1-2 दिन का उसका खाना खर्चा भी निकल जाएगा और उसकी थोड़ी बहुत ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर हम वही चीज़ अमीरों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है ना, उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो अमीर हैं ही, उनके पास इतना पैसा तो है ही कि वो अपना सारा खर्चा उठा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत किसको है पैसे की, गरीब को। लेकिन यहाँ पर क्या बात की गई है, समानता की बात की गई है। तो समानता हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह लागू की जानी चाहिए। समानता जो है हमारी हर जगह लागू नहीं की जा सकती है। अगर हम लागू करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक गलत चीज़ हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है कि गरीब को भी हम वही चीज़ दे रहे हैं और अमीर को भी वही चीज़ दे रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना, जैसे कि जिसको भूख लगी है उसको भी हम ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं और जो भूखा है उसको भी हम खाना दे रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिसको भूख लगी हो उसको ही खाना दें। बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि समानता में ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाते हैं, समान चीज़ें उपलब्ध कराइए। हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो लिखा है, साधारण भाषा में कहा जाए तो सभी को एक समान सुविधा उपलब्ध करवाना बिना किसी भेदभाव के। कि जब हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब हम सभी को एक समान सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, एक बिना किसी भेदभाव के, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समानता कहलाता है। लेकिन समता क्या होता है, समता में क्या होता है, समता में हम जो व्यक्ति होता है उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही उसको चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। लेकिन समानता में ऐसा नहीं होता है। समानता में दोनों जो भी व्यक्ति हैं सबको समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यही डिफरेंस है समता और समानता में, कि समता जो है, समता के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों को
चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं जिसको उसकी ज़रूरत होती है, और उसी तरीके की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं जिस अकॉर्डिंग व्यक्ति की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई लंगड़ा व्यक्ति है तो हम क्या करेंगे, उसको व्हील चेयर लेकर देंगे, ठीक है। कोई थोड़ा सा वीक व्यक्ति है उसको हम क्या करेंगे, उसको उस तरीके का उपचार देंगे। तो जैसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है हम उसी अकॉर्डिंग उसको चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, ना कि सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। अब ये बताइए कि मैंने 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लड़के हैं या लड़कियां हैं, एक लंगड़ा है, एक बच्चा है और एक थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो लंगड़े वाले को भी हम साइकिल दें, बच्चे को भी साइकिल दें, जो एकदम स्वस्थ है उसको भी साइकिल दें, तो आप बताइए कि लंगड़ा वाला साइकिल चला पाएगा? वो उसकी जो हालत है, उसकी जो शारीरिक कमी है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या वो साइकिल चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो हम उसको क्या उपलब्ध कराएंगे, व्हील चेयर उपलब्ध कराएंगे। बच्चा है, बच्चे को हम क्या उपलब्ध कराएंगे, बच्चे को उसके अकॉर्डिंग जो भी छोटा साइकिल है वो उपलब्ध कराएंगे। वो बड़ा साइकिल तो नहीं चला सकता है ना। तो इस समता में और समानता में यही फ़र्क है कि समता में हम व्यक्ति की ज़रूरतों के हिसाब से, उसको जिस तरीके की ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, लेकिन समानता में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम जान लेते हैं समानता के प्रकार। समानता के 4 प्रकार हैं, 4 क्या 5 प्रकार हैं। पहला है सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, नागरिक समानता और शिक्षा की समानता। तो पहला आता है सामाजिक समानता। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम सामाजिक समानता का मतलब है हमें समाज में समान अधिकार मिलेंगे। जैसा कि कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, सभी को समाज में इज्जत से और समानता से जीने का अधिकार मिलेगा, है ना। तो ये क्या आता है हमारे सामाजिक समानता के अंतर। मतलब समाज में सभी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी क्या होंगे, सभी समाज का ही एक अंग है और सभी को समाज में समानता मिलेगी। दूसरा है राजनीतिक समानता। ये भी समाज का ही एक अंग है कि समाज में रहकर मनुष्य को किसी भी तरीके का ऊंच नीच नहीं किया जाएगा, उसके संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह अपनी इच्छा अनुसार राजनीति में भी जा सकता है और सभी के लिए उसका समान पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि तुम हिंदू हो तो तुम राजनीति में नहीं शामिल हो सकते, तुम मुस्लिम हो राजनीति में शामिल नहीं हो सकते। तो राजनीति के क्षेत्र में भी सभी को एक समान समानता दी जाएगी। तीसरा आता है नागरिक समानता। क्या आता है, नागरिक समानता। सभी समाज में रहते हैं, सभी को नागरिकता की समानता है। ऐसा नहीं है कि तुम हिंदू हो तुम्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, तुम स्कूल में नहीं जा सकते, तुम समाज का अंग नहीं हो। तो ये क्या है, नागरिकता, सभी को एक समान नागरिकता प्रदान की गई है। तो यही हमारा है नागरिक समानता। चौथा है शिक्षा की समानता। तो शिक्षा की समानता का तात्पर्य यह है कि समाज में रहकर सभी को समान शिक्षा का अधिकार है। कोई गरीब हो, अमीर हो, ऐसा नहीं है गरीब की लड़की नहीं पढ़ेगी या अमीर के लड़के ही पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को शिक्षा का अधिकार है अगर वे इच्छुक हैं तो यही हमारे शिक्षा की समानता के अंतर्गत आता है। बाकी अब बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में शिक्षा से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड, सामाजिक समानता से रिलेटेड। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं इसमें आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बाकी आपको इतना कुछ पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।